Good morning, friends. Welcome back. Dr. Nisha is here, the Homeo Hope Clinic. Today we will discuss about the arthritis या पेन इन जॉइंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे या समझेंगे कि क्या होता है। देखो, हम लोग बहुत तरह की पेन से सफ़र करते हैं। कई बार जॉइंट पेन होती है या लेग्स में पेन होती है। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सब क्या है, गाउट क्या है। तो उसके बारे में हम सिम्टम्स को पढ़ेंगे। सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि हम लोग रूमेटाइड अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं, गाउट से सफ़र कर रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस से या ऑस्टियोपोरोसिस। तो लेट्स डिस्कस। पहले हम रूमेटाइड अर्थराइटिस को पढ़ते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है? रूमेटाइड जैसे आपको टेस्ट भी नॉर्मली कई बार लिख के देते हैं कि आरए फैक्टर चेक कराओ कि आरए पॉजिटिव है, आरए नेगेटिव है, दैट इज रूमेटाइड अर्थराइटिस फैक्टर। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जॉइंट्स में हल्की फुल्की कोई चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण जॉइंट पेन या उसमें स्वेलिंग वगैरह आनी शुरू हो जाती है। तो पहले हम जो मेन टर्म है वो अर्थराइटिस पढ़ते हैं। जहां पे वर्ड आइटस आ जाता है ना, अर्थराइटिस, आइटस आ गया, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, मीन्स स्वेलिंग। ठीक, अब ये अर्थराइटिस जो है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोनों में फर्क है। पहले उससे पहले हमें अपने एक जॉइंट का नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। इस नॉर्मल स्ट्रक्चर में देखो, जो एक जॉइंट होता है, सपोज ये टेंडन, ये आपके कंडाइल्स होते हैं, कोई बड़े जॉइंट है, हम नी जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो जॉइंट्स हैं वो ऐसे लगे होते हैं। ठीक, ऊपर वाली बोन का लोअर पार्ट और नीचे वाली बोन का अपर पार्ट ऐसे जुड़े होते हैं। और इन दोनों कंडाइल्स के आसपास बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं और कार्टिलेजेस होते हैं जो इस जॉइंट की मूवमेंट और फिक्सेशन उसको बरकरार करके रखते हैं। ठीक, अब दो रीजन है। रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि ये जो आपकी ये कार्टिलेजेस हैं या इसके ऊपर जितनी भी लिगामेंट्स होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है। मतलब अराउंड द जॉइंट जो है वो स्वेलिंग हो जाती है और आपको लगता है कि मेरे जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन हो रही है। प्लस फील करोगे तो वहां पे आपको टच टच से प्रॉब्लम होएगी। और जैसे इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स होते हैं ना, पेन है, टेंडरनेस है, रेडनेस है और जॉइंट जो है मूव करने में मुश्किल हो जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में और इसमें रूमेटाइड में क्या फर्क है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसे जो हमारे बड़े जॉइंट्स होते हैं ना, उनके बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसको हम लोकल लैंग्वेज है ना उसमें बोलते हैं, जैसे ग्रीस, दैट इज ग्रीस आप लोग बोलते हो। तो हर जॉइंट के बीच में एक थोड़ा सा गैप और उस गैप में साइनोवियल फ्लूइड होता है। ठीक, जो इस जॉइंट की हर तरह की मूवमेंट को जो है इजी बनाता है। ठीक, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण दो बोन्स आपस में ऐसे टकराती हैं और जब भी मूवमेंट होती है तो आपस में घिसती हैं, जिसके कारण पेन होती है। उस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिस इज अ बिग डिफरेंस कि इसमें डायरेक्ट, ऑस्टियोआर्थराइटिस में डायरेक्ट जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है और रूमेटाइड अर्थराइटिस में इसके कार्टिलेजेस की इन्वॉल्वमेंट है। कार्टिलेज जो है वो स्वेल अप करते हैं, कार्टिलेजेस में पेन होती है। ठीक, अब इनके जो पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे हम अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो, जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है ना उसकी जो पेन है ऑलवेज बी विद स्टार्टिंग विद स्टिफनेस, कि जैसे मॉर्निंग में उठे तो जॉइंट बिल्कुल टाइट हो चुके हैं, धीरे धीरे आधा पौना घंटा लगता है इन जॉइंट्स को आप मूव करते हैं और धीरे धीरे इसकी एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। दैट इज रूमेटाइड अर्थराइटिस। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपकी मूवमेंट के साथ जॉइंट पेन बढ़ती जाती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस में मोशन जो है वो ठीक करती है आपकी पेन को, हल्की हल्की मोशन जो है वो पेन को ठीक करेगी। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्योंकि बोन्स आपस में घिस रही हैं तो जितनी ज्यादा आप मूवमेंट करोगे उतनी ज्यादा पेन होएगी। ठीक, और दूसरे नंबर पे जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है वो ज्यादातर लार्ज जॉइंट्स में आता है।
लेकिन ये जो आपका सॉरी स्मॉल जॉइंट्स में आता है, लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ज़्यादातर लार्ज जॉइंट जैसे आपका नी जॉइंट आ गया, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। देखो, सिंपल सी बात है कि ये जो आर्थराइटिस है, ये पेन किलर से नहीं जाता। पेन किलर से क्या होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेन की सेंसेशन आपको ब्रेन तक मिल रही है, उसको सप्रेस किया जा सकता है। इन्फ्लामेशन है, उसको थोड़ी देर के लिए रिलीव किया जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में दिक्कत है, चाहे वो साइनोवियल मेम्ब्रेन में दिक्कत है, साइनोवियल फ्लूइड में, या आर्टिकुलर कार्टिलेजेस उसमें प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए हमें ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर या उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर असर करे। होम्योपैथिक मेडिसिन डायरेक्टली क्या करती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में वो डायरेक्टली साइनोवियल फ्लूइड को धीरे धीरे बनाना शुरू कर देती है, और जैसे ही आपका साइनोवियल फ्लूइड बनता है, आपका जॉइंट की मूवमेंट जो है वो नॉर्मल हो जाती है। सेम रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी ऐसा होता है कि जैसे जैसे मेडिसिन एक्ट करेगी, वो आपके आसपास जो जॉइंट के पास जितनी भी इन्फ्लामेशन है उसको ठीक कर देगी, और धीरे धीरे आपके जॉइंट की जो मूवमेंट है वो नॉर्मल हो जाएगी और पेन से आपको रिलीफ मिल जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी तरह की पेन किलर नहीं होती। होम्योपैथिक मेडिसिन में उसने उस पर्टिकुलर रीजन पे काम करना है, जो भी रीजन उस आपकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है। जैसे ही वो एरिया, वो रीजन ठीक हो जाता है, आपके जो पेन वाले या अदर सिम्टम्स हैं वो अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको मैं यही बोलती हूँ कि पेन किलर्स या स्प्रे वाली मेडिसिन को छोड़ें और होम्योपैथी अपनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।